नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक समूह का चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक। यहां मिलेगी आपको देश के हर चुनाव की जरूरी और अलग खबर। कहते हैं हीरे की परख जौहरी जानता है, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारा इशारा किसकी तरफ है? कौन है हीरा और कौन है जौहरी? किसके संबंध में यह बात हो रही है और इनकी चर्चा अभी क्यों? दरअसल नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन तीनों ही राज्यों में त्रिपुरा पर विशेष नजर है, जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो नागालैंड और मेघालय में वह सत्ता में भागीदार है। 8 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट आज पूरी तरह से भगवा में है। 2014 से पहले यहां बीजेपी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। आज पूर्वोत्तर में बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री हैं और खास बात यह है कि सभी नेता एक समय कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में कांग्रेस से नेताओं को राज्य की कमान सौंपी और ये सभी नेता भगवा ब्रिगेड के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर में कांग्रेस के खोटे सिक्के बीजेपी के लिए माणिक साबित हुए हैं। आज हम इन्हीं नेताओं की विस्तार से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर में सत्ता के द्वार खोल दिए हैं। इस कड़ी में जो पहला नाम है वो है त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा का, जिन्होंने सोमवार को बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया है। पेशे से डेंटिस्ट साहा कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2016 में बीजेपी को ज्वाइन उन्होंने किया था। सिर्फ 4 साल के भीतर ही जब बीजेपी ने वहां की सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ स्थापित कर ली, तो उन्हें 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राज्य में संगठन का जिम्मा सौंप दिया गया। संघ विचारधारा पर बनी पार्टी ने कांग्रेस से आए इस नेता को न केवल गले लगाया, बल्कि राज्यसभा में भी भेजा और फिर वो क्षण भी आया जब साहा को त्रिपुरा की कमान सौंप दी गई। दरअसल विप्लव देव के खिलाफ बीजेपी विधायकों की बढ़ती नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए विप्लव देव को हटाकर साहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। खास बात यह रही कि साहा को बीजेपी में लाने में विप्लव देव का अहम रोल रहा। ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी के किसी भी खेमे से नहीं, उनकी साफ सुथरी छवि है। राज्य में बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने में साहा का बड़ा योगदान है। अब बात उस खास नेता की जिसने पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भगवामय कर दिया, और ये नेता हैं पूर्वोत्तर के चाणक्य और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। खूब सुना होगा आपने इनका नाम। कांग्रेस से आयात किया गया कोई नेता कैसे बीजेपी को बुलंदियों पर ले जाने में मदद कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। उसके सबसे सफल उदाहरण बिस्वा शर्मा हैं। ये भी कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बड़े मंत्री थे। 2015 में गोगोई से विवाद के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आते ही उन्हें राजनीतिक पिच पर पूरी तरह से खेलने का मौका दिया गया और इसका परिणाम दिखा 2016 के असम विधानसभा चुनावों में, जब बीजेपी की पहली बार यहां पूर्ण बहुमत सरकार बन गई। इस जीत में हेमंत का अहम रोल रहा। बाद में इस सरकार के मुखिया बने तत्कालीन बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ा मंत्री बना दिया गया था। इस 5 साल के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा काफी लोकप्रिय होते रहे और बीजेपी आला कमान की उन पर खास नजर बनी रही। उनका राजनीतिक भविष्य और बढ़ते कद को देखते हुए आखिरकार 2021 में असम विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत के बाद हेमंत को असम का सीएम बना दिया गया। हेमंत ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया और कुशल रणनीति से पूरे पूर्वोत्तर को भगवा का गढ़ बना दिया। बीजेपी हेमंत के साथ नॉर्थ ईस्ट के एक के बाद एक किले को फतेह करती रही। जब भी पूर्वोत्तर में बीजेपी की बात होगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र जरूर होगा। अब बात करेंगे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की। बीरेन सिंह भी 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 में 15 साल के बाद जब वो सूबे में गैर कांग्रेसी सरकार वहां बनी, तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। एन बीरेन मणिपुर में बीजेपी के पहले सीएम बने थे। किसी जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे वो, और एक दशक तक कांग्रेस में रहने के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी वो रहे। बीरेन सिंह इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बीरेन सिंह की अगुवाई में ही लड़ा और राज्य की 60 सीटों में से अकेले
32 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का। उन्हें भी सौंपी गई थी कुर्सी। खांडू भी पूर्वोत्तर के ऐसे ही नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन पर भरोसा करके उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी थी। 2016 में पेमा खांडू की अगुवाई में वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब 37 साल की ही उम्र में सीएम बनने वाले वो देश के पहले नेता थे। एक दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस के काफी प्रभावशाली नेता वो रहे। 31 दिसंबर 2016 को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। खांडू और उनके 33 समर्थक विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और कमल को थाम लिया था। फिर 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी वहां की 60 सीटों में से 2/3 से ज्यादा यानी कि 41 सीटें जीत ली थी। और अब बात नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो की हम करेंगे। बीजेपी की मदद से वो भी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। रियो नागालैंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। वो राज्य के पहले सीएम हैं जो 4 बार सीएम बने हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड हो चुका है। रियो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। 2002 में कांग्रेस से अलग हुए थे। उन्होंने नागालैंड की समस्याओं पर तत्कालीन सीएम एससी जमीर से मतभेद होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ ज्वाइन उन्होंने कर लिया। ये स्थानीय राजनीतिक दलों और बीजेपी से जुड़ी हुई थी। उनके नेतृत्व में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड यानी डीएनएन गठित हुआ। रियो ने 2018 में चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव जीतने पर बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। यहां बीजेपी सत्ता में भागीदार है। वास्तव में कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं पर इतना भरोसा जताकर बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर यही संदेश दिया है कि कांग्रेस में सियासत के सोने का कोई कद्र नहीं है, कोई मोल नहीं है और जिसे बखूबी तराशना बीजेपी जानती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और साथ ही साथ आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।